हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 5th इंग्लिश एनसीईआरटी मैरी गोल्ड का 10th यूनिट मालू भालू। और इसके पहले के सारे चैप्टर आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। हाई अप इन एन आइसी लेयर लिव्ड अ लिटिल पोलर बियर। स्नो वाइट, स्नो ब्राइट वॉज हर मेन, मालू भालू वॉज हर नेम। हाई अप इन एन आइसी लेयर का मतलब होता है, लेयर होती है वो जगह जहाँ जंगली जानवर जो हैं वो रहते हैं, रहने का स्थान होता है। तो यहाँ पर बहुत ऊपर बर्फीली परत पर जो जानवर रहते हैं वहाँ पर एक छोटा सा लिटिल पोलर बियर भी रहता है। स्नो वाइट, स्नो ब्राइट विद हर मेन, और मेन होते हैं उसके नेक के पास के जो बाल हैं वो भी बिल्कुल कैसे हैं, बिल्कुल बर्फ़ की तरह चमकते हुए सफ़ेद हैं। मालू भालू उसका नाम है, और यहाँ पे जो मालू भालू है ये एक फ़ीमेल भालू है, तो उसका नाम क्या है, मालू भालू। वेरी सून अवर मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू। और बहुत जल्दी जो है वो मालू भालू सारी चीज़ें सीख लेती है, जो भी उसके माँ बाप उसको जानते हैं, सिखाते हैं, जो भी कुछ सिखाते हैं बहुत जल्दी सीख लेती है। बहुत अच्छी बच्ची है वो। फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल, और सारी मछलियाँ पकड़ना, चाहे वो छोटी हों या बड़ी हों। मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल, और जो मालू है वो बहुत प्यारी चालाक बच्ची है। मालू said to her mother one day, "Ma, I'm going far out to play. I want to see the things that lie there beyond the blue sky." तो मालू कहती है एक दिन अपनी मम्मा से कि मुझे जो है बहुत दूर जाना है खेलने के लिए, मैं बहुत दूर खेलने जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ मैं सारी चीज़ें देखूँ जो कि ब्लू स्काई के नीचे यानी खुले नीले आसमान के नीचे हैं, मैं मुझे सारी चीज़ें देखनी है। A little patience, child, said Mom. In the summer, when the next it comes. Summer, patience, what a test. मालू simply could not rest. तो उसको मम्मा जो उसकी है वो कहती है थोड़ा सब्र रखो बच्चे, समर आने दो अब किसे, तो तुम जाकर देख लेना। समर, गर्मी, और पेशेंस, सब्र, ये टेस्ट क्या हो रहा है। मालू ने कहा मुझसे अब और सब्र नहीं हो सकता। First thing first, Malu's mom clasped Malu tight within her arms. Then she said, her voice was firm, "Now, my dear, you will have to swim." तो पहली चीज़ तो ये मालू की माँ ने कहा कि उसको गले लगा लिया। क्लैप्स मतलब उसके बाहों में भर के टाइटली गले लगा लिया। देन शी शेड, फिर उन्होंने कहा अपनी वॉइस में बहुत मासूमियत से, बहुत फर्मली कहा, बहुत सॉफ्टली कहा कि मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें सीखना होगा तैरना, तुम्हें जब तैरना आ जाएगा तब तुम कहीं जा सकती हो। बट माँ, सेड मालू, व्हाट डू आई नो, मुझे कहाँ आता है तैरना, आई विल, हाउ आई विल, और उसने कहा कि मैं कैसे करूँगी ये, आई हैव नेवर स्वम बिफोर, इससे पहले मैंने कभी भी तैरा नहीं है। डोंट वरी डियर, सेड मालूज मदर, डू एज आई डू, दैट्स ऑल, शी एडवाइज हर, और उन्होंने उसको एडवाइस दी कि बेटा बिल्कुल चिंता मत करो, जैसा जैसा मैं करती जाऊँ वैसा वैसा तुम करो, मुझे पता है कि तुम जल्दी ही सीख जाओगी। She had no choice, no other way. मालू had to swim that day. और उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, कोई और रास्ता ही नहीं था, और मालू को स्विम जो है उस दिन करनी सीखनी पड़ी। टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड, उसने अपनी माँ का हाथ बहुत टाइट से पकड़ लिया। इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड, और छप छप करके पानी में चली गई। ब्रेवोस मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, बिल्कुल माँ जैसी बहादुर थी वैसे ही डॉटर भी बहुत बहादुर थी। डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर, और जो जितना भी डर था या कोई शंका थी वो पीछे छोड़ आई थी। मालू स्वम विद ऑल हर माइट, इट डिडंट मैटर रॉन्ग और राइट, और मालू ने अपनी पूरी जान लगा दी स्वम सीखने में यानी स्विमिंग करने में, और चाहे वो गलत हो या फिर सही, उसने पूरे तरीके से अच्छे से सीखा। बट स्विमिंग केम टू सो नेचुरली, और स्विमिंग जो थी उसको आराम से नेचुरली आ गई, प्राकृतिक के तौर पे, क्योंकि इन लोगों को बहुत जल्दी स्विमिंग आ जाती है। हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, सब देख सकते थे और माँ तो जानती थी ये बात। फियरलेस वॉज मालू, दिस शी न्यू, नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू, और मालू जो है वो बिल्कुल निडर थी, उसने ना ही केवल मतलब वो बहादुर थी बल्कि वो बहुत स्पेशल भी थी। तो ये जो है पोयम में एक छोटी सी भालू है जिसको दुनिया देखनी है, और इसलिए उसकी माँ कहती है कि तुम्हें स्विमिंग सीखनी होगी, और वो स्विमिंग सीख भी जाती है क्योंकि वो बहुत बहादुर होती है, बहुत स्पेशल होती है। चलिए न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। लायर, वाइल्ड एनिमल्स लाइंग प्लेस, जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं उसे लायर बोलते हैं। मेन होते हैं लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ सम एनिमल्स, कुछ जानवरों के गले पे लंबे लंबे बाल होते हैं
उसे हम मेन कहते हैं। क्लैप्स्ड होता है होल्ड क्लोजली, बहुत प्यार से गले मतलब कस के पकड़ लेने को क्लैप्स बोलते हैं। माइट मतलब ग्रेट स्ट्रेंथ, मतलब बहुत पूरी ताकत के साथ। रीडिंग इज़ फन, वेयर डिड द पोलर बियर लिव विद हर फैमिली। तो जो पोलर बियर है वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहती थी? तो जो पोलर बियर है वो अपनी फैमिली के संग एक आइसी लेयर में रहती थी। आंसर, द पोलर बियर लिव्ड इन आइसी लेयर विद हर फैमिली। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड मालू लर्न टू डू फ्रॉम हर पेरेंट्स? मालू ने अपने पेरेंट्स से क्या क्या सीखा? आंसर, मालू लर्न फिशिंग एंड स्विमिंग फॉर हर पेरेंट्स। उसने अपने माता पिता से मछली पकड़ना और तैरना सीखा। वेयर डिड मालू वॉन्ट टू ट्रैवल? मालू कहाँ जाना चाहती थी? आंसर, मालू वॉन्टेड टू ट्रैवल बियॉन्ड द वास्ट ब्लू सी। बहुत बड़े ब्लू स्काई के नीचे वो ट्रैवल करना जाना चाहती थी, मतलब सब कुछ देखना चाहती थी। वॉट वॉज इट दैट मालूज पेरेंट वॉन्टेड टू हर टू लर्न? तो मालू के माता पिता उसे क्या सिखाना चाहते थे? आंसर, दे वॉन्टेड टू मालू टू लर्न द आर्ट ऑफ स्विमिंग। वो उसको स्विमिंग सिखाना चाहते थे। वॉज मालू स्कैर्ड टू स्विम? डिड शी लर्न इट ईजली? आंसर, येस, मालू वॉज स्कैर्ड टू लर्न स्विम। थोड़ा तो उसको डर लग रहा था। येस, शी लर्न इट ईजली, लेकिन उसने उसे आसानी से सीख लिया। लास्ट क्वेश्चन, रीड द लास्ट टू स्टैंजा ऑफ द पोएम। स्टैंजा जो हैं लास्ट के वो पढ़िए। होम डज शी स्टैंड फॉर इन बोथ? और जो लास्ट में पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें शी किसके लिए है? तो एक तो शी है मालू भालू के लिए और एक शी है उसकी मदर के लिए। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखेंगे, इन द फर्स्ट स्टैंजा शी इट स्टैंड फॉर मालू भालू। पहले वाले स्टैंजा में शी जो था वो मालू भालू के लिए था। एंड द सेकेंड स्टैंजा शी इट स्टैंड फॉर हर मदर। और जो सेकेंड स्टैंजा था उसमें मालू भालू उसकी माँ के लिए था। तो ये पोएम हो गई और उसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। और इसके सारे वीडियोस जो हैं मैरीगोल्ड NCERT क्लास 5 के, वो मेरी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।